खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देहरादून दौरे पर सीएम धामी स्वामी शंकरानंद गिरी का जन्मोत्सव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आयुष्मान हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे सीएम। 3 बजे भाजपा ओबीसी मोर्चा के परिचित वर्ग का शुभारंभ करेंगे। यूके SSC पेपर लीक मामला, एसटीएफ की रडार पर कुमाऊं के 2 कारोबारी मास्टरमाइंड हकाम जैसा है दोनों का काम। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और एम्स निदेशक से किया जवाब तलब। निजी भूमि पर भी बन सकेंगे औद्योगिक क्षेत्र, पहली बार लागू होगी नीति, शासन को भेजा प्रस्ताव। सोमनाथ मैदान में आज से शुरू होगी अग्निवीरों की भर्ती। 30,684 युवकों ने कराया पंजीकरण। देहरादून में पिछले 3 घंटों से मूसलाधार बारिश के चलते बरसाती नदी रिस्पना उफान पर, जिला प्रशासन के ने लोगों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कार्यक्रम, स्वामी शंकरानंद गिरी का जन्मोत्सव कार्यक्रम। 10:55 पर जन्मोत्सव कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आयुष्मान हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे सीएम। क्रिया योग आश्रम तपोवन ऋषिकेश में कार्यक्रम करेंगे। 3 बजे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। स्वामी राम तीर्थ आश्रम कुठाल गेट देहरादून में होगा ये पूरा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून दौरे पर। आपको बता दें कि स्वामी शंकरानंद गिरी का जन्मोत्सव कार्यक्रम है। आपको बता दें कि 10:55 पर जन्मोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी करेंगे शिरकत। इसके साथ ही आयुष्मान हॉस्पिटल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आयुष्मान हॉस्पिटल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी देहरादून दौरे पर है। क्रिया योग आश्रम तपोवन ऋषिकेश में करेंगे कार्यक्रम। 3 बजे भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। स्वामी राम तीर्थ आश्रम कुठाल गेट देहरादून में होगा ये पूरा कार्यक्रम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून दौरे पर है, जहां आज का ये उनका पूरा कार्यक्रम है। स्वामी शंकरानंद गिरी का जन्मोत्सव कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत करेंगे। 10:55 पर शिरकत करेंगे सीएम धामी। इसके साथ ही आपको बता दें कि और भी कार्यक्रम है, जिनमें आयुष्मान हॉस्पिटल का भी शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। आयुष्मान हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी, जिसके बाद आपको बता दें कि क्रिया योग आश्रम तपोवन ऋषिकेश में कार्यक्रम। खबर पौड़ी से है, जहां पर यमकेश्वर तहसील में नीलकंठ महादेव के पास फटा बादल। हेमवल नदी में बाढ़ आने से कई हताहत होने की खबर। रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाया स्थानीय प्रशासन। स्थानीय लोगों ने लक्ष्मण झूला पुलिस को दी सूचना। रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाया स्थानीय प्रशासन। आपको बता दें कि इसके बाद स्थानीय प्रशासन के न पहुंचने पर लोगों ने लक्ष्मण झूला पुलिस को दी सूचना। ये पौड़ी से खबर है, जहां पर यमकेश्वर तहसील में नीलकंठ महादेव मंदिर के पास बादल फटने की बात सामने आई, जहां हेमवल नदी में बाढ़ आने से कईयों के हताहत होने की खबर है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाया स्थानीय प्रशासन, जिसके बाद लोगों ने लक्ष्मण झूला पुलिस को दी सूचना। आपको बता दें कि पौड़ी से यमकेश्वर तहसील में नीलकंठ महादेव के पास बादल फटने की घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसके चलते हेमवल नदी में बाढ़ आने से कई लोगों के हताहत होने की खबर है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पाया स्थानीय प्रशासन, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कदम उठाते हुए लक्ष्मण झूला पुलिस को दी सूचना। पौड़ी से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यमकेश्वर तहसील में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके चलते हेमवल नदी में बाढ़ आ गई, जिसके चलते कई लोगों के हताहत होने की खबर है। आपको बता दें कि इसके चलते रेस्क्यू के लिए स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा कदम उठाते हुए लक्ष्मण झूला पुलिस को रेस्क्यू की सूचना दी गई।
खबर लक्सर से है, जहां पर झमाझम बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज से गंगा बह रही डेंजर लेवल के करीब। आपको बता दें कि लक्सर बलावली गंगा नदी का जलस्तर भी वार्निंग लेवल से ऊपर है। गंगा किनारे दर्जनों गाँव में बना बाढ़ का खतरा। तटबंध टूटने से किसानों की हजारों बीघा फसलों में घुसा पानी। ग्रामीणों को रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का सता रहा डर। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के प्रभारियों को किया गया अलर्ट। तटबंध टूटने से किसानों की हजारों बीघा फसलों में घुसा पानी। किसानों की बड़ी दिक्कत। आपको बता दें, ग्रामीणों को रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का सता रहा डर। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के प्रभारियों को जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि लक्सर में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद पहाड़ से मैदान तक झमाझम बारिश हो रही है, जिसके बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज से गंगा बह रही लेवल से ऊपर। लक्सर बलावली गंगा नदी का जलस्तर भी वार्निंग लेवल से ऊपर है, जिसके चलते लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। गंगा किनारे दर्जनों गाँव में बना बाढ़ का खतरा। तटबंध टूटने से किसानों के हजारों बीघा फसलों में घुसा पानी। ग्रामीणों को रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का भी सता रहा डर, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ चौकियों के प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही लक्सर में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ा है। आपको बता दें, गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं। पहाड़ से मैदान तक लगातार झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें, ये बारिश का पानी अब डेंजर लेवल से ऊपर है और इसके साथ ही अब किसानों के खेतों में भी घुस गया है ये पानी, और कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में भी इसके घुसने की बात कही जा रही है। गंगा किनारे दर्जनों गांवों में घुसा बारिश का पानी। तटबंध टूटने से किसानों की हजारों बीघा फसल को हुआ नुकसान। ग्रामीणों के रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने का सता रहा डर, जिसके चलते अब प्रशासन के द्वारा कदम उठाते हुए चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता राम गोपाल। राम, ये जो अब लगातार बारिश होने के कारण लक्सर में जो लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते अब गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और लोगों के लिए खतरा भी बढ़ गया है, तो इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से देर शाम यानी कि कल देर शाम से लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ से लेकर के मैदान तक झमाझम बारिश देखने को मिली है, और इसी से जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, लगातार जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सिंचाई विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं, और जो हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज है वहां सुबह की यदि हम बात करें सुबह 6 बजे की, तो वार्निंग लेवल के करीब जो है गंगा बह रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो आंकड़े आए हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि डेंजर लेवल 294 पॉइंट होता है, और डेंजर लेवल से अधिक जो है इस समय गंगा जो है खतरे के निशान से यानी कि ऊपर बह रही है। और साथ में क्योंकि बात करें हम लक्सर देहात क्षेत्र की, जिस तरीके से देहात क्षेत्र में बालावाली गंगा का जो नदी का जो तटबंध है वो काफी टाइम से टूटा हुआ है, उसी को लेकर के, क्योंकि उसी के रास्ते जो पानी है वो किसानों की फसलों में भरता है, और फसलों के साथ साथ कहीं ना कहीं फिर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर लेता है। तो ये बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो डेंजर लेवल से अधिक गंगा बह रही है, क्योंकि 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जिनको फिलहाल खतरा सता रहा है, पानी घुसने का खतरा जो है बना हुआ है। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से पानी ज्यादा हो गया है, पानी के साथ साथ में क्योंकि अब जो किसान है उनको पशुओं के चारे की लेने के लिए जो किसानों को जो खेत में पहुंचना होता है, उनको भी काफी समस्याओं का सामना इस समय करना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि प्रशासन की यदि हम बात करें, प्रशासन ने पहले ही जो है जो बाढ़ चौकियां हैं, 4 बाढ़ चौकियां स्थापित की हुई हैं, उन चारों बाढ़ चौकियों के जो प्रभारी है उनको अलर्ट कर दिया गया है। साथ में जो प्रशासन यानी कि जो सिविल पुलिस है उनके द्वारा भी जो है जो ग्रामीण है उनको चेतावनी दी गई है, यानी कि सतर्कता बरतने के जो दिशा निर्देश है प्रशासन के द्वारा वो दिए गए हैं। और साथ में क्योंकि डेंजर लेवल के साथ साथ में क्योंकि हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज से यदि बात करें, क्योंकि जिस तरीके से 293.70 के करीब सुबह 6 बजे बह रहा था, और साथ में
अब जिस तरीके से 2,33,982 क्यूसेक पानी जो है हरिद्वार भीमकोटा बैराज से छोड़ा गया है, जिसके चलते लक्सर बालावाली जो गंगा का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। हालांकि जिस तरीके से फिलहाल अभी भी जो आंकड़े पर सिंचाई विभाग ने जारी किए, इसको देखते हुए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि फिलहाल प्रशासन जरूर अलर्ट हो गया है। हमने इसको लेकर के गोपाल राम बिनवाल जो उपजिलाधिकारी लक्सर हैं उनसे बात की है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि जो प्रशासन ने बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है उनको अलर्ट कर दिया गया है। साथ में यदि कोई ऐसी स्थिति आती है, यानी कि बाढ़ जैसे स्थिति अगर बनती है, तो उनको लेकर के जो ग्रामीण यानी कि जो आसपास के 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की जद में रहते हैं, तो उनको लेकर के चेतावनी दे दी गई है और साथ में ऐसी जगह भी चिन्हित कर दी गई है जहां पर जो ग्रामीण है उनको सुरक्षा की दृष्टि से जो है रखा जा सके। जी, आप हमारे साथ बने रहिए राम। तो आपको बता दें कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों के खेतों में पानी घुस गया है, जिसके चलते भारी फसलों का नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहे जलस्तर से रिहायशी इलाकों में भी खतरा बढ़ रहा है। तो रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, रखे सब कंट्रोल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आप सबका स्वागत है और आपको बता दें खबर डोईवाला से है, जहां पर क्षेत्र में कल शाम से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियों में बाढ़ आने से मुसीबत में घिरे लोग। सौंग नदी में आई बाढ़, केशवपुरी बस्ती को कराया खाली। रानी पोखरी में भी जाखर नदी में बड़ा सांग नदी पर बना पुल टूटा। रायपुर थानों मार्ग बंद किए गए। भोगीपुरा में भी भारी बारिश से कई घरों में घुसा पानी और मलबा। आपदा प्रबंधन टीम के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस टीम मौके पर पहुंची। लोगों से नदी से दूरी तक जाने की अपील कर रहा प्रशासन। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन टीम के तैनाती की गई है, जहां लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी से दूर रहे। ये डोईवाला से खबर है, जहां क्षेत्र में कल शाम से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से हुआ अस्त व्यस्त, जिसके बाद आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदियों में बाढ़ आने से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। सौंग नदी में आई बाढ़, केशवपुरी बस्ती को कराया गया खाली। सौंग नदी पर बना पुल टूटा। रायपुर थाने मार्ग को बंद किया गया। भोगपुर में भी भारी बारिश से कई घरों में घुसा पानी और मलबा। आपदा प्रबंधन टीम के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस टीम मौके पर मौजूद। लोगों से नदी से दूर जाने की जा रही अपील। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता राम गोपाल। राम, ये जो बात सामने, ये जो अब बारिश लगातार हो रही बारिश से लक्सर में, डोईवाला में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया है और प्रशासन के द्वारा भी इस पर अलर्ट जारी किया जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? राम, माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देर शाम से यानी कि बारिश हो रही है, उस बारिश के चलते जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देहरादून जिस तरीके से डोईवाला जो सौंग नदी का जो पुल है वो बह गया है तेज बहाव के कारण, और क्योंकि जलस्तर जो काफी बढ़ा हुआ है, पहाड़ से लेकर के मैदान तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। तो इसी को लेकर के प्रशासन ने पहले ही जिला अधिकारी जो है उनके द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। साथ में एनडीआरएफ जो एसडीआरएफ की टीम है उनको भी जो है मुस्तैदी के साथ में कहीं ना कहीं काम करते देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो इस तरह की बाढ़ जैसी आपदा जैसी स्थिति जो
प्रदेश में फिलहाल बन रहे हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही दी थी। इसको लेकर के जो प्रशासन है वो सतर्क जरूर है, लेकिन जिस तरीके से जो बारिश के चलते बहाव जो गंगा का जो तेज हो रहा है, यानी कि पानी, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है स्वाति, जिस तरीके से जो क्षेत्र में यानी कि जो पानी का जो बहाव, यानी कि गंगा का जो तेज बहाव है, क्योंकि डेंजर लेवल से अधिक बहना एक अपने आप में चिंता की बात है, क्योंकि पहले इस तरह की तस्वीरें जो है अभी तक निकल करके सामने नहीं आई थी। ज्यादा से ज्यादा बस मुश्किल ये मान के चलो कि जो वार्निंग लेवल है, वार्निंग लेवल से ज्यादा जो गंगा है वो बहती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से डेंजर लेवल से अधिक गंगा बह रही है, इसको लेकर के प्रशासन भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासन में भी, और तमाम तरह के जो यानी कि तमाम तरह के जो स्वाति एक प्रयास है प्रशासन के वो कर रहा है, क्योंकि लगातार 97 ऐसे गांव हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में जिनके ऊपर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उनको लेकर के प्रशासन अलर्ट हो गया है। साथ में जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात कर दी गई है। देहात क्षेत्र में काफी धन्यवाद राम। तो आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश से खतरा, लोगों से नदी से दूर जाने की अपील। डोईवाला में लगातार बढ़ रहा खतरा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से है। लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर पहुंचा डेंजर लेवल से पार। हाई गंगा हुई गंगा नदी। आपको बता दें कि 294.05 मीटर पर बह रही है गंगा नदी। लक्सर भोगपुर गंगा नदी से सटे 40 से अधिक गांवों पर पड़ा बाढ़ का खतरा। 294.05 मीटर पर बह रही है गंगा नदी। आपको बता दें कि हरिद्वार में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है। हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और आपको बता दें कि इसी बीच यूपी के मथुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। जन्माष्टमी के पर भीड़ के दबाव के चलते हादसा। आपको बता दें भीड़ अधिक होने के चलते एक महिला और एक पुरुष की मौत। जन्माष्टमी पर भीड़ के दबाव के चलते हुई 2 की मौत। आपको बता दें कि भीड़ के चलते मौत हुई और भीड़ अधिक होने के चलते एक महिला और पुरुष की मौत की बात सामने आई है। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर पर पहले भी हुई है इस तरह की घटना। ये मथुरा से एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मृतकों में एक महिला जबलपुर की तथा पुरुष भी है बाहर का यात्री। ये मथुरा से बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां बांके बिहारी मंदिर में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि भारी भीड़ के चलते 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मंगला आरती में हुई 2 श्रद्धालुओं की मौत। हादसे में 6 श्रद्धालु हुए घायल। आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण में मंगला आरती के लिए पहुंचे थे हजारों भक्त, जहां बांके बिहारी मंदिर में यह हादसा हुआ है। जन्माष्टमी पर लगी भीड़ के चलते 2 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि भीड़ अधिक होने के चलते ये मौत हुई है, जिनमें एक महिला और एक पुरुष है। बांके बिहारी मंदिर पर पहले भी हुई हैं इस तरह की घटनाएं। आपको बता दें कि ये मथुरा से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मृतकों में एक महिला जबलपुर की तो पुरुष बाहर का है यात्री। आपको बता दें कि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया। मंगला आरती में भीड़ के दबाव में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें एक महिला और एक पुरुष है। आपको बता दें कि हादसे में इसके साथ ही 6 श्रद्धालुओं के घायल होने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि मंगला आरती के वक्त हुआ ये हादसा। इसके साथ ही बांके बिहारी मंदिर में आपको बता दें कि पहले भी इस प्रकार के हादसे हो चुके हैं।
जन्माष्टमी के मौके पर भीड़ अधिक होने के चलते हुआ हादसा, जहां एक महिला और एक पुरुष की हुई मौत। इसके साथ ही 6 लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। मृतकों में महिला जबलपुर की थी तथा पुरुष भी था बाहर का यात्री। आपको बता दें कि कल जन्माष्टमी के मौके पर भारी संख्या में लोग मंगला आरती में शामिल हुए। आपको बता दें कि मंगला आरती में भीड़ के दबाव में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिसके चलते साथ में 6 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। बांके बिहारी मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुआ है ये बड़ा हादसा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। और अब आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर आप ये भीड़ की तस्वीरें देख सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर पर पहले भी हुई हैं इस तरह की घटनाएं। आपको बता दें कि भारी भीड़ के चलते 2 लोगों की मौत, जिनमें एक महिला और एक पुरुष। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 श्रद्धालुओं के घायल होने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कल जन्माष्टमी थी और देश भर में मनाया जा रहा था धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार, और इसी के चलते मथुरा में भी उमड़ी भारी श्रद्धालुओं के बीच की भीड़, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि मंगला आरती के दौरान भारी भीड़ के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक महिला और एक पुरुष है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 6 लोगों के श्रद्धालुओं के घायल होने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर में इससे पहले भी इस तरह के हादसे होने की बात सामने आई है। भारी भीड़ के चलते इस तरह के हादसे होने की बात पहले भी बांके बिहारी मंदिर से सामने आती रही है। आपको बता दें कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां जन्माष्टमी के चलते भारी संख्या में लोग उमड़े, जहां पे भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी, और जिसके बाद अब यह हादसा हुआ। भीड़ अधिक होने के चलते एक महिला और एक पुरुष की मौत। मृतकों में एक महिला जबलपुर की तथा आपको बता दें कि और बड़ी खबर आ रही, जहां पर मथुरा में हुए हादसे को लेकर सीएम योगी के द्वारा दुख जताया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ट्वीट कर जताया दुख। आपको बता दें कि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में जो हादसा हुआ है, जिनमें एक महिला एक पुरुष की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, इसको लेकर, इस हादसे को लेकर अब सीएम योगी के द्वारा ट्वीट कर दुख जताया गया। सीएम ने जिला प्रशासन अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अभिनय उपाध्याय। अभिनय, ये जो मामला सामने आ रहा है, जो हादसा हुआ है मथुरा में बांके जन्माष्टमी के मौके पर भारी भीड़ पहुंची, जहां पर मंगला आरती के दौरान ये जो हादसा हुआ है, जहां पर एक महिला एक पुरुष की मौत होने की बात कही जा रही है और साथ में 6 लोग घायल भी है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा मामला देर रात का है, बांके बिहारी मंदिर का है, जहां लगभग रात को 1:55 पर मंगला आरती के दौरान जो भीड़ थी वह इतनी बढ़ चुकी थी कि हर गेट से कम हजारों की संख्या में भीड़ का बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके दबाव में कई लोग आ गए थे, जिसमें 6 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला वैसे ही मौत की सूचना लगी। प्रशासन में हड़कंप मच गया। तमाम जो आला अधिकारी थे, एसएसपी व डीएम, वह मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो बचाव कार्य था वह शुरू कर दिया। तमाम जो पुलिसकर्मी, लोगों की जो भीड़ थी, जो मंदिर प्रांगण में
थी उनको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। तुरंत आनन फानन में जो लोग घायल थे उनको अस्पताल भिजवाया और जिनमें करीब 8 लोग जो है दबाव में आए थे, उन 8 लोगों को भिजवाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला व जिसमें एक पुरुष शामिल है, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे, उनका इलाज जारी है। उसमें 2 की भी हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार जो है बड़ा चिंतित है, इसको लेकर बड़ी दुखद घटना है जिस पर सीएम योगी खुद आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख जताया है। बड़ी दुखद ही घटना है क्योंकि भीड़ का दबाव इतना था, मंदिर प्रशासन ने लाख कोशिश की और काफी प्रयास भी किया था, तमाम जो है प्रशासन ने भी प्रयास किया था, मगर भीड़ का दबाव इतना था कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल फेल हो गई और काफी प्रयास किया उन्होंने भीड़ को निकालने का। एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जिसमें तमाम पुलिसकर्मी लग गए, खुद डीएम एसएसपी भीड़ को निकाल रहे हैं जिससे दबाव कम हो, जो लोग दबाव में फंसे हुए हैं, जो लोग परेशान है, उनको कुछ राहत मिल सके। मगर उसके बावजूद जो भीड़ का जो आपा का जो श्रद्धालु थे वो इतने रात के दर्शन करने के लिए इतने बेताब नजर आ रहे थे कि उनको अपनी चिंता नहीं थी, अपनी जान की चिंता नहीं थी। तो ये बड़ी दुखद घटना है और ऐसे में मंदिर जो प्रशासन है उसके भी हाथ पैर फूल गए थे, प्रशासन के खुद हाथ पैर फूले हुए थे। डीएम एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे थे, नगर आयुक्त थे वह भी मौके पर पहुंचे थे, तमाम लोग बचाव कार्य में लग गए थे, मगर उसके बावजूद भी 2 लोगों की जान चली गई। जी अभिनय, ये जो 2 लोगों के मतलब मौत की बात कही जा रही है, इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक महिला है और एक पुरुष है, तो इनकी शिनाख्त हो गई है? जी बिल्कुल, जो महिला है वो नोएडा की बताई जा रही है और जिसमें एक राम प्रसाद हैं वह जबलपुर के रहने वाले हैं। दोनों लोगों की शिनाख्त हो गई है, परिवार के लोग हैं वहां भी पहुंच गए हैं। दोनों की जो बॉडी है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो आगे की कार्रवाई है जो प्रशासन उसमें जुट गया है। जी इसके साथ ही सीएम योगी के द्वारा भी इस पर ट्वीट किया गया है और उनके द्वारा संज्ञान लिया गया और जिलाधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं इस पर और कार्रवाई को लेकर। जी बिल्कुल, जैसे ही सीएम योगी जी मुख्यमंत्री जी को जैसे ही मीडिया ने खबर को देखा, उनको पता लगी, तुरंत उन्होंने ट्वीट करके उसके दुख जताया है और जो मथुरा के जो जिलाधिकारी हैं उनको आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस घटना की जांच की जाए और जो परिवार है उनको मदद दी जाए। जी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बांके बिहारी हादसे पर ट्वीट कर जताया दुख। आपको बता दें कि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में हुआ है बड़ा हादसा, जिस पर अब सीएम योगी के द्वारा ट्वीट करके दुख जताया गया और इसके साथ ही जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।